नमस्कार साथियों, आज लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 4, जिसमें अपन कार्बन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु दिया हुआ है, कार्बन अधातु होता है और इसका प्रतीक होता है C। अब देखते हैं दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु दिया हुआ है दोस्तों, सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.2% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 0.03% पाया जाता है। तीसरा बिंदु दिया हुआ है दोस्तों, सभी सजीव पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बनिक यौगिकों द्वारा बना होता है। अब कार्बन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या होती है दोस्तों 6। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2 और 4। ये K और L है कक्षक। किसी भी परमाणु के 4 कक्षक होते हैं, K, L, M और N। कार्बन की परमाणु संख्या है 6, तो इसके K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आगे बिंदु दिया हुआ उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस क्या होती है? जिसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का मान या तो 2 होना चाहिए या 8, ऐसे करके संपूर्ण कोष भरा हुआ हो, तो वो होती है उत्कृष्ट गैस। कार्बन उत्कृष्ट गैस दोस्तों नहीं बन सकती, क्योंकि इसका कारण यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु और तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आबंध बनाता है। अब अगला बिंदु देखते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के या क्लोरीन के साथ साझेदारी करके बंध बनाते हैं। अब बारी बारी से अपन एक एक तत्व की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है H2। H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 बंध है। ठीक है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 1। इसका मतलब है इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है 1। इस हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण करते हैं दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें देख सकते हैं अपन 2 इलेक्ट्रॉन मिले और एक बंध बनाया, इसको ऐसे लिख सकते हैं S सिंगल बॉन्ड S। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन द्विसंयोजी तत्व है दोस्तों। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में पाए जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके द्विबंध का निर्माण करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता दोस्तों होती है 2, इसलिए द्विबंध बनेगा। इसी प्रकार आगे नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, तो इसके त्रिबंध बनेगा। अब आगे हाइड्रोजन की संरचना दी हुई है। हाइड्रोजन 1H, 1Ha और 1O। O के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 6 और यहाँ एक हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन के मिलकर सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अब सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सबसे पहला बिंदु दिया हुआ है, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुविक बल बहुत कम होता है, इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक बिल्कुल कम होते हैं। दूसरा बिंदु है दोस्तों, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई भी आवेश नहीं होता है। जैसे C और C, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब आगे बिंदु पढ़ेंगे अपन कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। इसका मतलब है पहला श्रृंखलन और दूसरा सतु संयोजी। पहले के बारे में अपन विस्तार से देखते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, जैसे एक C ये है, आगे C, ऐसे करके एक लंबी सीरीज का निर्माण होता है। सांख्यिकी श्रृंखला ये होती है C ऐसे बनता है, और वलय श्रृंखला ऐसे, जैसे यहाँ एक बेंजीन की संरचना होती है, इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, इसे बोलते हैं वलय वाली संरचना। ठीक है। यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगला बिंदु दिया हुआ है दोस्तों, सतु संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु एक संयोजी यौगिक हाइड्रोजन या क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के साथ आबंध बनाता है।
इसकी अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अब अगला बिंदु है संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में। सबसे पहला दिया हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कौन सा होता है? जिसमें दो परमाणुओं के बीच सिंगल बंध का निर्माण होता है, वो होता है संतृप्त। और या तो द्विबंध या त्रिबंध होता है, वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसमें C और C के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसका उदाहरण है एल्केन श्रेणी, कोई भी मेथेन, एथेन, ऐसे। सबसे छोटा और सबसे सरल यौगिक होता है मेथेन। ठीक है, इसके लिए अपन को एक ये फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n+2, या n का मान 1 से लेकर अनंत तक रख सकते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ 1 रख रहे हैं। सबसे सरल यौगिक यही होता है। C n की जगह 1 और H का मान 2 गुणा 1 + 2, इसका मतलब हो गया CH4। इसको बोलते हैं मेथेन। इसकी संरचना बनानी है दोस्तों, तो C और H4 है, तो 4 सिंगल बॉन्ड के साथ S जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं संतृप्त यौगिक। अब दूसरा देखते हैं द्विबंध। द्विबंध वाले और त्रिबंध वाले यौगिक होते हैं असंतृप्त यौगिक। इसकी उदाहरण है एल्किन और एल्काइन। एल्किन का इसका सूत्र है CnH2n। इसके लिए अपन n का मान 1 रखते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। C n की जगह 1, H का मान 2 गुणा 1 2, इसको बोलते हैं CH2। इसको बोलते हैं दोस्तों मैथीन। एल्किन है तो उसी तरह मैथीन। अगर C का मान 1 है और S कितने जुड़े हुए हैं दोस्तों? 2 गुणा 1 2। ठीक है, C 1S और 1S, CS2। ठीक है, अब एल्काइन श्रेणी के बारे में अपन को देखना है। तो इसके लिए सबसे सरल यौगिक एल्किन। एल्किन में बनता है दोस्तों एथीन। ठीक है, एथीन में C का मान होता है 2। ठीक है, और S का मान होता है 4। ये आपको याद रखना है। इसकी संरचना दोस्तों C के साथ C। ठीक है, S कितने हैं? 4। एक S ये, एक ये, इसकी संयोजकता 4 हो गई और इसकी भी 4 करनी है अपन को। ठीक है, तो ये S, ये है सबसे सरल एल्कीन श्रेणी का एथीन। अब देखते हैं एल्काइन। एल्काइन के लिए अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n-2। अब n का मान अपन लेंगे 2, तो Cn यहाँ हो गया C2, n 2 गुणा 2 4 और गुणा -2। ठीक है, तो C2Hb2, ये फॉर्मूला बन गया है। तो इसका अपन C2H2 के लिए सबसे पहले 2C लिख देते हैं और S का मान कितना है? 2, S हो गए 2। अब एल्काइन श्रेणी है तो इसका त्रिबंध बनेगा बीच में, ये बन गया त्रिबंध। 3 बंध बन गए और इसको बोलते हैं एथाइन। एथाइन सबसे सरल यौगिक, असंतृप्त यौगिक त्रिबंध में एथाइन बनता है दोस्तों। अब आगे है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। इस यूनिट को अपन 3 या 4 पार्ट में पूरा करेंगे और धीरे धीरे आराम से पूरा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।